मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास की तरफ चौगुनी रफ्तार से बढ़ते हुए विकास की गाथा में नई इबारत लिख रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में एक ऐसा निर्णय लिया है जो कि केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। विकास की राह पर लगातार अग्रसर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। जय जवान और जय किसान के नारे के साथ अब सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और सैनी सरकार हरियाणा में लगातार हर सपने को साकार करती जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। ये हक है हमारे ओबीसी समाज का कि इसको पूरा करना ये मेरी सरकार का दायित्व है। हरियाणा की बेमिसाल सरकार, हो रहा है चहुमुखी विकास। युवाओं को मिली सौगात, अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार विकास की नई इबारत लिख रहा है। अनेकों योजनाओं, शिलान्यासों के जरिए हरियाणा की बुनियाद मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, ग्रुप सी में 5% आरक्षण और बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री के इस कदम से युवाओं के भविष्य में उनकी मंशा जग जाहिर होती है। वहीं दूसरी ओर उनके इस निर्णय ने युवाओं में आत्मविश्वास भरने का काम किया। भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण पर। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी देगी। यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है तो सरकार 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए तक का अगर वो ऋण लेकर के काम करता है तो कोई ब्याज नहीं है उसके ऊपर। अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस दिया जाएगा। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा डायरी, नायब के नेतृत्व में घोषणाओं का ऐलान। हरियाणा के युवाओं को मिली सौगात। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण, 10% मिलेगा आरक्षण। अब होंगे युवाओं के सपने साकार। हरियाणा ने पकड़ी विकास की राह, योजनाओं से मिला नया स्वरूप। पीएम मोदी का सपना हो रहा साकार। जय जवान जय किसान के नारे को नायब सरकार हरियाणा में कर रही है साकार। आम खास में नहीं कोई भेद, हर वर्ग का हो रहा विकास, यही है बस उद्देश्य।
हिसार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दक्ष प्रजापति जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत का यही मकसद था। कार्यक्रम का आयोजन आर्यनगर स्थित गुरु दक्ष ITI में किया गया। कार्यक्रम में राज्य भर से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कार्यक्रम में सीएम सैनी का गदा भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। ब्रह्मी के पुत्र महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती पर आप सभी को बधाई। विश्व को सबसे पहली बार कला महाराज दक्ष से मिली। राखी गढ़ी में जब खुदाई की गई तो उस वक्त हमारी कलाकारी के अवशेष आज तक मिलते हैं। केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की, जिसे हमने प्रदेश में भी लागू किया। बैकलॉग हमारा हक है, जिसको सरकार पूरी निष्ठा के साथ भरने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने OBC आयोग बनाकर उसको संवैधानिक शक्तियां प्रदान की। पंचायत में 8% अधिक का आरक्षण देकर हमने पिछड़ा वर्ग की भागीदारी बढ़ाने का कार्य किया। मैं देखता हूं, अगर हमारे हरियाणा के अंदर ही बात करें, राखी गढ़ी और बनवाली, ये 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर हजारों वर्ष पहले भाइयों खुदाई होती है, और उस खुदाई से अगर कुछ मिलता है तो भाइयों वो मिट्टी के बर्तन और जिनके ऊपर कलाकारी भाइयों अंकित है, वो बर्तन हजारों वर्ष पहले भी वो कलाकारी हमारे पास है। वो मिट्टी के बर्तन उस खुदाई से आज भी उस बात का परिणाम है, उस बात का घोतक है कि ये कलाकारी आज की नहीं है, ये परंपरागत हमारी पीढ़ियों की कारी है, जिसके ऊपर हमें गर्व है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि बर्तनों पर उस समय की हुई चित्रकारी इस बात को भी अंकित करती है कि उस समय समाज की आर्थिक दशा क्या थी, उसका भी अंदाजा उस राखी गढ़ी से 5000 वर्ष पहले, भाइयों हजारों वर्ष पहले खुदाई के अंदर जब वो बर्तन मिलते हैं तो उससे हमें पता चलता है। मुझे ये भी खुशी है कि चाक के आविष्कार से इसकी कला को बढ़ावा मिला है। ये हमारी संस्कृति में है, हमारे संस्कारों में है। आज भी अगर परिवार में शादी होती है तो हम चाक की पूजा करते हैं, ये हमारे संस्कार के अंदर है। बहुत लंबे समय से क्रीमी लेयर को लेकर के भाइयों समाज के लोग, हमारे OBC समाज के लोग इस मांग को कर रहे थे कि ये व्यवस्था ये 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर देनी चाहिए। आपके बेटे को जब से जिम्मेवारी मिली है, इसको 6 से करके 8 लाख करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों अभी मन से हमारे भाई बोल रहे थे बैकलॉग के बारे में कि आश्वासन दिया है। अरे आश्वासन नहीं दिया है, ये हक है हमारे OBC समाज का, इसको पूरा करना ये मेरी सरकार का दायित्व है। हम इसको पूरा करेंगे, बैकलॉग को इसको खाली नहीं रहने देंगे। हरियाणा के विकास में गुरु दक्ष ITI के पास पानी के लिए स्पेशल पाइपलाइन, कुम्हार धर्मशाला को 21 लाख रुपया, गुरु दक्ष ITI को 21 लाख रुपए और आर्यनगर में ई-लाइब्रेरी की घोषणा कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सरकार ने कुशल प्रशासन का परिचय दिया। हरियाणा डायरी, नायब हैं तो मुमकिन है। नायब सरकार की नायाब घोषणाएं। गुरु दक्ष ITI के पास पानी के लिए स्पेशल पाइपलाइन, गुरु दक्ष ITI को 21 लाख रुपए, कुम्हार धर्मशाला को 21 लाख रुपए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास से जुड़ी कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा के फतेहाबाद में कुम्हार धर्मशाला के लिए जमीन कलेक्ट्रेट के हिसाब से मुहैया कराई जाएंगी। गुरुदक्ष ITI में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कैमरी और आर्यनगर को जल्द ही नॉर्म पूरा होते ही महाग्राम में शामिल किया जाएगा। यह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की राजनीतिक समझ का परिचय ही है कि आज हरियाणा औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील हो रहा है। विकास को तेज रफ्तार मिली।
सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। देश के युवाओं को 15,000 रुपए और विदेश में 20,000 रुपए की मदद की जा रही है। नॉन रिफंडेबल फीस की पूर्ति और 1,80,000 रुपए से कम परिवार वाले परिवारों की बच्चियों के कॉलेज की फीस तक माफ की गई। प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची के पक्षपात और भेदभाव रहित नौकरी दी जा रही है। हैप्पी योजना के तहत गरीब परिवारों के प्रति सदस्य को प्रतिवर्ष 1,000 किलोमीटर मुफ्त बस योजना का लाभ दिया। 2 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन वाले परिवारों के सरचार्ज माफ किए गए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 लाख घरों में लगाए जा रहे हैं सोलर पैनल। जनहित में लिए गए अहम फैसले इस ओर इशारा करते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह के पास न सिर्फ दूरदर्शी नजर है, बल्कि योजनाओं को अमली जामा पहनाने का हुनर भी उनमें खूब है। झूठे वादों से परे सच्ची भावना और लगन से हरियाणा को सजाने और संवारने का काम उन्हें बखूबी आता है। जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। पूरी तैयारी और सजगता के साथ वो अपना हर कदम रखते हैं। अपने समर्पित भाव से प्रदेश के हर वर्ग को राहत पहुंचाने की दिशा में उनकी दूरदर्शी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर रहती है। इसी मुस्तैदी का नतीजा है कि राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए सफलता की नई बुलंदियां छू रहा। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की नुमाइंदगी में सूबा पूरे देश दौड़ में मॉडल बन गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विकास का ये मॉडल सबका साथ सबका प्रयास के मूल मंत्र पर टिका हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज खुद तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अपना हरियाणा देश की शान बने। और आज हरियाणा की पहचान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लिए गए नायाब फैसलों से इसे साबित करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। ये हक है हमारे ओबीसी समाज का, इसको पूरा करना ये मेरी सरकार का दायित्व है।